गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा इंजन की परिभाषा, टाइप्स ऑफ इंजन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे इंजन टर्मिनोलॉजी के संबंध में। ये जितने भी पॉइंट हम नीचे देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये इंजन टर्मिनोलॉजी है। जो इंजन टर्मिनोलॉजी है इनका बारी बारी से हम जानकारी लेंगे। ये सबसे पहला है टॉप डेड सेंटर। इसको हम TDC भी शॉर्ट में बोलते हैं, TDC बोलते हैं। यह जो हम देख रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर एरो गया है और फिर एक एरो आकर के यहाँ लग गया, पुनः ये एरो नीचे की ओर गया, तो ये जो सेंटर पर गया है वो टॉप डेड सेंटर होगा। और नीचे की ओर जो ट्रैवल किया है ये एरो, ये मेरा BDC कहलाएगा। इसे हम बॉटम डेड सेंटर भी कहते हैं, इसे हम बॉटम डेड सेंटर कहेंगे। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में है स्ट्रोक, डिस्टेंस बिटवीन TDC एंड BDC। TDC और BDC की ये दूरी को ही स्ट्रोक कहा जाता है। नेक्स्ट में देख रहे हैं जैसे कि ये TDC है और ये BDC पे की नीचे की ओर गई है और ये ऊपर है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पिस्टन इन ऑन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में गया है यही मेरा स्ट्रोक होता है। ये स्ट्रोक है, रिप्रेजेंट बाय L से, इसे हम L से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट है बोर। ये बोर जो है यह इंटरनल डायमीटर ऑफ इंजन सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर ही बोर के नाम से जाना जाता है। ये एरो दिखाया गया है, यह बोर है। सिलेंडर इंजन का क्या है, ये बोर है। नेक्स्ट में देखते हैं हम क्लियरेंस वॉल्यूम। ये क्लियरेंस वॉल्यूम जो है पिस्टन यहाँ तक है और ये बीच में बचा हुआ जगह ही क्लियरेंस वॉल्यूम कहलाता है। और नेक्स्ट में देखते हैं कि ये क्लियरेंस वॉल्यूम है और ये इसे हम VC से इंडिकेट कर सकते हैं, VC कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट में है स्ट्रोक वॉल्यूम या स्वैप्ट वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम को ही हम स्वैप्ट वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ बोर है, यहाँ TDC BDC नीचे दिया गया है, तो ये दूरी को स्ट्रोक कहते हैं और इसी को हम स्वैप्ट वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। और यह क्लियरेंस है, इसके अंदर पिस्टन है और ये बचा हुआ जगह ही क्लियरेंस है और ये TDC है। जैसे यहाँ दिखाया गया है TDC और BDC स्क्रीन पर, तो ये इसको हम VC भी कहते हैं। इसको VC से इंडिकेट करते हैं स्वैप्ट वॉल्यूम से, और ये VC है, इसका मतलब हुआ क्लियरेंस वॉल्यूम। नेक्स्ट है टोटल वॉल्यूम। अगर हम टोटल वॉल्यूम कहा निकालने के लिए इंजन का, तो हम सूत्र को याद रखेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल वॉल्यूम होता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये TDC और BDC स्वैप्ट वॉल्यूम भी कहेंगे और ये टोटल को हम टोटल वॉल्यूम कहेंगे। अब ये क्यूबिक सेंटीमीटर से भी हम इसे इंडिकेट करते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। इट इज CC ऑफ इंजन, इसे CC भी कहा जा सकता है। कि जैसे इंजन में मेरा 8 CC इंजन है, 800 क्यूबिक, तो इसका मतलब हुआ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं, नेक्स्ट में मेरा है कंप्रेशन रेशियो। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम कंप्रेशन रेशियो होता है, रिप्रेजेंट बाय CR से हम प्रेजेंट करते हैं। जिसे CR बराबर होता है टोटल वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम ये एक फार्मूला हुआ, इस पर हमको तोड़ना है CR रेशियो निकालने के लिए, कंप्रेशन रेशियो निकालने के लिए। तो इक्वल टू हम क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम का मान ले करके बटे क्लियरेंस वॉल्यूम से डिवाइडेड कर देंगे तो मेरा CR निकल जाएगा। अब 4 स्पार्क इंजन इग्निशन इंजन के लिए CR 8-12 और कंप्रेसर इग्निशन इंजन के लिए CR 14-21 होता है। यह ध्यान रखना है, बार बार परीक्षा में पूछता है। नेक्स्ट है इंजन टर्मिनोलॉजी। ये जो हम पढ़े हैं इंजन टर्मिनोलॉजी, इसका हम बारी बारी से देखते हैं कि ये टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, स्ट्रोक, बोर, क्लियरेंस वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, कंप्रेशन रेशियो, इनके विषय में हम बारी बारी से जानकारी लेंगे। अब इसको हम क्विक रिवाइज कर देते हैं। जैसे कि पहला था TDC, ये
ये जो मूवमेंट करता है पिस्टन, जहाँ तक जो पॉइंट पर अटक जाता है उसे ही हम टीडीसी कहते हैं, जहाँ रुक जाता है। स्ट्रोक इज द डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी बीडीसी। टीडीसी और बीडीसी की बीच की दूरी को स्ट्रोक बोल सकते हैं। अब आया बोर। बोर इज द इंटरनल डायमीटर ऑफ इंजन सिलेंडर। सिलेंडर का डायमीटर ही बोर कहलाता है। क्लियरेंस वॉल्यूम इज द वॉल्यूम अबव टीडीसी। जब टीडीसी पे होता है तो वह जो बचा हुआ जगह है क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट है स्ट्रोक वॉल्यूम इज वॉल्यूम बिटवीन टीडीसी बीडीसी। टीडीसी और बीडीसी की ये जो वॉल्यूम होता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। टोटल वॉल्यूम इज सम क्लियरेंस वॉल्यूम एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। ये दोनों को मिला देंगे तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। इसे हम सीसी ऑफ इंजन भी कह सकते हैं। कंप्रेशन रेशियो इज द रेशियो टोटल वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम अगर कहे तो कंप्रेशन रेशियो आसानी से निकल जाएगा, जिसका फार्मूला हम दे चुके हैं। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन के विषय में जानकारी हम लेंगे। इससे रिलेटेड जो आज हम पढ़े हैं इसमें इनका क्वेश्चन कुछ दिया जा रहा है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखते हैं ये आगे क्या है क्वेश्चन इनके विषय में। इनका जवाब भी आप लोग को देना है, इसका जवाब आप लोग को देना है। स्क्रीन पर क्वेश्चन। पिस्टन जब नीचे की ओर गति करता है तो उस समय जिस बिंदु पर तक जाता है उसे क्या कहते हैं? ये सारा जवाब देना है। पहला में टीडीसी भी, दूसरा में है बीडीसी स्ट्रोक, नन ऑफ दोज। मतलब क्या हुआ कि इसका जवाब देना। दूसरा है टू स्ट्रोक लेंथ क्या होती है? ये टू स्ट्रोक लेंथ क्या होती है, इस आज जो पढ़े हैं इसी से रिलेटेड है, इनका भी जवाब देना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंजन बोर क्या होता है? इंजन बोर क्या होता है? नीचे 4 ऑप्शन दी गई है, इसमें से आपको एक आंसर बताना है, जिसका जवाब आप ही लोग को देना है। नेक्स्ट है जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंचता है तो उसके ऊपर जो वॉल्यूम होता है उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दी गई है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, इसका जवाब आप ही लोग को देना है। पाँचवा है जब पिस्टन बीडीसी पर होता है उस समय सिलेंडर के अंदर का वॉल्यूम क्या होता है? ये भी क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, इसका जवाब आप ही लोग को देना है। छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टीडीसी एवं बीडीसी के बीच के वॉल्यूम को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन दी गई है, इसका जवाब पुनः आप लोग को ही देना है, क्योंकि इससे रिलेटेड हम पढ़ा चुके हैं। सातवां है किसी ऑटोमोबाइल इंजन की रेटिंग 800 सीसी है तो इंजन का कुल आयतन कितना होगा? जिसका फार्मूला हम दे चुके हैं, उस फार्मूला पर इसमें से एक आंसर है, उसका जवाब आप ही को देना है। आठवां है कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? ये भी हम बता चुके हैं, इन 4 ऑप्शन है, इसका भी जवाब आप ही लोग को देना है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9 नंबर का क्वेश्चन है डीजल इंजन का कंप्रेसर रेशियो कितना होता है? तो अभी ही चर्चा किए हैं, ये 4 ऑप्शन है, 4 में से जवाब देना है, जबकि डीजल इंजन का कंप्रेसर रेशियो पूछ रहा है। नेक्स्ट है पेट्रोल इंजन का कंप्रेसर रेशियो कितना होता है? ये भी 4 ऑप्शन है, इसमें से जवाब आप ही को देना है। नेक्स्ट है 11वां नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं है, अब इसका आंसर भी हम दे चुके हैं, आप लोग को बना लेना है और याद रख लेना है, जो कि कंपटीशन में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।